वेलकम टू कॉमर्स क्रैकर्स। मैं आपका बड़ा भाई प्रियांशु। हम क्लास 11th अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं और जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था जर्नल बुक। हम जर्नल को डिस्कस कर रहे थे। इस चैप्टर की सिर्फ एक क्लास हो चुकी है। आज इस चैप्टर की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको थ्योरी बताई। आपके लिए जितना थ्योरी जरूरी था वो थ्योरी मैंने फर्स्ट क्लास में डिस्कस की। तो अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं ली है तो आप फर्स्ट क्लास लेंगे। वो बेसिक्स की क्लास है। इस चैप्टर की जितनी भी जरूरी थ्योरी है उसमें मैंने आपको बताया। आज से हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। आज हम क्वेश्चन करेंगे। और आपको पता है कि पिछले चैप्टर्स में मैंने सब जब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं तो पहले मैं अपनी तरफ से ट्रांजेक्शंस आपको दे रहा होता हूँ ताकि आप थोड़ा एडजस्ट हो सके। जब आप वो क्वेश्चंस करें तो आपको कोई ट्रांजेक्शन नहीं ना लगे। लेकिन क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम न्यूमेरिकल पर जाने से पहले मैं दो बातें आपसे करना चाहूंगा। पहली कि हम अकाउंटिंग में हम जो अकाउंटिंग करते हैं, हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं, तो हम अकाउंटिंग ओनर की तरफ से नहीं कर रहे होते हैं। हम अकाउंटिंग प्रोप्राइटर की तरफ से नहीं कर रहे होते हैं। हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस की तरफ से अकाउंटिंग करते हैं। हम बिजनेस की ओर से अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। भाई हम ये जो अकाउंटिंग करेंगे ये किसकी अकाउंटिंग करेंगे? ओनर की नहीं। हम अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस की। तो अकाउंटिंग बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है। ऑल द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अकाउंटिंग करते हैं। तो ट्रांजेक्शन पढ़ते ही आपको बिजनेस की ओर से वो ट्रांजेक्शन लेना है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इस चैप्टर में आप न्यूमेरिकल तभी कर सकते हैं, एंट्री को रिकॉर्ड तभी कर सकते हैं जब आपको डबल एंट्री सिस्टम के रूल पता हो। डबल एंट्री सिस्टम चैप्टर आपने पढ़ा हो क्योंकि ये चैप्टर डबल एंट्री सिस्टम पर ही आधारित है और आगे के चैप्टर्स भी डबल एंट्री सिस्टम पर ही बेस्ड है। असली अकाउंटिंग तो अब यहाँ से शुरू हुई है इस चैप्टर से। तो अगर आपको तीनों अकाउंट्स नहीं पता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल क्या होते हैं, उनके रूल क्या है वो नहीं पता है, तो इस चैप्टर में आपको दिक्कत आएगी। इसलिए आपको पहले रूल पता होना चाहिए। आप डबल एंट्री सिस्टम का वो क्लास देखिए, आधे घंटे की क्लास है जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है। तो आपको ट्रांजेक्शन पढ़ते ही, जैसे ही आपको आप ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इस ट्रांजेक्शन में, इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में कौन से दो अकाउंट है। हर ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट होंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांजेक्शन के अंदर कौन से दो अकाउंट्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपको ये पता है तो बहुत इजी तरीके से आप एंट्री को रिकॉर्ड कर सकते हैं, एंट्री पास कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दो बातों को ध्यान रखना है। पहला कि अकाउंटिंग आप बिजनेस की ओर से करते हैं। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए दो अकाउंट ट्रांजेक्शन के अंदर कौन से, कौन से दो अकाउंट है। भाई तीन ही तो अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अब उसमें से दो कौन से अकाउंट है बस वो आपको पता होना चाहिए, उनके रूल पता होना चाहिए। आप बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू कर रहे हैं अपने न्यूमेरिकल्स की। तो वही सिंपल सी ट्रांजेक्शन मैंने आपको दी कि 50,000 रुपए से बिजनेस शुरू किया गया। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 50,000। तो अब आप मुझे ये बताओ, अब आप मुझे ये बताइए कि इस ट्रांजेक्शन के अंदर कौन से दो अकाउंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, कौन से दो अकाउंट है। तो इस ट्रांजेक्शन के अंदर एक हमारा रियल अकाउंट है और एक हमारा पर्सनल अकाउंट है। अब आप कहेंगे भैया आपको कैसे पता चला? तो मुझे ऐसे पता चला, मैंने ट्रांजेक्शन में देखा कि एक कैश की बात हो रही है, एक कैश की बात की जा रही है और एक कैपिटल अकाउंट की बात की जा रही है। है ये ना? तो मैं, इतना ज्ञान तो मुझे है कि मेरा जो कैपिटल अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट है और जो कैश है वो रियल अकाउंट है। इतना मुझे पता है। और अगर आपको नहीं पता है तो मीन्स आपने डबल एंट्री सिस्टम की क्लास नहीं की है। तो मैंने देखा कि मेरे ट्रांजेक्शन के अंदर कैश है और कैपिटल अकाउंट है। तो कैश मेरा रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा उसको डेबिट किया जाएगा। तो मुझे बताओ बिजनेस में क्या आ रहा है? तो आप कहेंगे कैश आ रहा है। भाई कैश आ रहा है ना 50,000, तो मैं कैश को डेबिट कर दूंगा। अच्छा, दूसरा अकाउंट मैंने कहा कैपिटल है। कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि जो गिवर है उसको क्रेडिट कर दो। क्रेडिट द गिवर। तो क्या मेरा कैपिटल जो है, कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या गिवर ही है? आप कहेंगे बिल्कुल है, तो उसको आप क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या बनेगी? अच्छा, डेट मैंने डाली 1/3/25। ठीक है, 1/3/2025। ठीक है, ये मैंने डेट डाली। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अब मैं दोबारा पूरी डेट रिपीट नहीं करूंगा जब तक मेरा मंथ और ईयर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो एंट्री मैंने पास की कैश अकाउंट, एंट्री मैंने पास की, एंट्री मैंने क्या पास की? कैश अकाउंट डेबिट 50,000।
कैश अकाउंट डेबिट 50,000 और क्रेडिट में क्या करूंगा कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। लो भाई कितना 50,000 हो गई एंट्री। लो भाई हो गई एंट्री रिकॉर्ड। अब क्या ये पूरी हुई? आप कहेंगे नहीं जी अभी इसमें नरेशन लिखना बाकी है, अभी नरेशन इंपॉर्टेंट है। नरेशन इंपॉर्टेंट है तो नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन लिखेंगे स्टार्टेड स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपी 50,000 50,000 रुपए के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया गया। अब ये होती है हमारी एंट्री कंप्लीट। मैंने यहाँ बॉर्डर लाइन की, मैंने यहाँ बॉर्डर, तो ये मेरी एंट्री पूरी होगी। ठीक है तो ये हमने बिजनेस स्टार्ट की एंट्री की, ये बेसिकली फिक्स्ड एंट्री है, ये फिक्स्ड एंट्री है, लेकिन ये मैं आपको रटा नहीं रहा हूँ, ये मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ भाई। अगर कैश के साथ बिजनेस शुरू किया जाएगा तो ये एक फिक्स्ड एंट्री हो जाएगी, ये एक फिक्स्ड एंट्री हो जाएगी। ठीक है समझ आई? इसके बाद मैंने कहा, इसके बाद मैंने कहा कि बिजनेस ने 10,000 रुपए का नगद सामान खरीदा है। गुड्स परचेज फॉर कैश रुपी 10,000। अब मुझे बताएंगे इस ट्रांजेक्शन के अंदर कौन से दो अकाउंट है? बताओ जल्दी से कौन से दो अकाउंट है? बहुत सिंपल है भाई, ट्रांजेक्शन के अंदर एक कैश की बात हो रही है, परचेज की बात हो रही है, मींस एक नॉमिनल अकाउंट है, एक रियल अकाउंट है। परचेज मेरा नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है लॉसेस को और एक्सपेंस को डेबिट करना है। तो क्या परचेज मेरा एक्सपेंस है? बिल्कुल है, तो मैं उसको डेबिट कर दूंगा। तो मैंने परचेज अकाउंट को, मैंने परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया 10,000 रुपीज से, 10,000 रुपीज से। अच्छा दूसरा अकाउंट है मेरा रियल अकाउंट, जो कि है कैश, कैश एक रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल कहता है जो जाएगा वो क्रेडिट होगा। तो क्या बिजनेस से कैश जा रहा है? बिजनेस से कैश जा रहा है ना, कैश क्या हो जाएगा? कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मुझे सिर्फ इतना बताओ क्या इसमें कोई मुश्किल चीज है? कोई एंट्री मुश्किल है? नहीं। मुश्किल तब होगी जब आपको रूल्स ही नहीं पता होगा भाई। आपको गाड़ी चलाना तब मुश्किल लगेगा जब आपको चलानी ही नहीं आती होगी, तभी तो मुश्किल लगेगा। जो काम करना ही नहीं आता अगर वो आप करेंगे तो थोड़ा मुश्किल लगेगा ही। ठीक है नरेशन लिखेंगे गुड्स परचेज फॉर कैश रुपी 10,000 10,000 रुपए का नगद सामान खरीदा। तो हमने एक बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री कर ली, एक नगद सामान खरीदा है उसकी कर ली। अब मैंने कहा कि बिजनेस ने 5,000 रुपए का उधार सामान खरीदा है। गुड्स परचेज फॉर गुड्स परचेज फ्रॉम ए, किसी ए से बिजनेस ने उधार सामान खरीदा है 5,000 रुपए का। गुड्स परचेज फ्रॉम ए रुपी 5,000। ठीक है इसमें कौन से दो अकाउंट्स हैं? तो आप कहेंगे इसमें एक पर्सनल अकाउंट है क्योंकि ए से सामान खरीदा है, और जब ए से सामान खरीदा है तो एक पर्सनल अकाउंट हो गया, और खरीदा है तो नॉमिनल अकाउंट हो गया, खरीदा है तो नॉमिनल अकाउंट हो गया। तो मुझे बताओ कि परचेज नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि एक्सपेंस को डेबिट करना है। तो क्या परचेज एक्सपेंस है? तो परचेज अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगा, परचेज अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगा। परचेजेस अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज। कितना? 5,000। क्रेडिट क्या करूंगा? हाँ अब मुझे बताओ क्रेडिट क्या करूँ? आप कहोगे इस अकाउंट को क्रेडिट कर दो, क्योंकि ये जो है पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट कहता है जो गिवर है उसको क्रेडिट करना है। तो क्या ये मेरा गिवर है, उसको क्रेडिट करूंगा? तो मैं क्रेडिट करूंगा ये तो ठीक है, मुझे भी पता है, पर मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ पर ए लिखूं, सिर्फ ए लिखूं, मैं यहाँ पर सिर्फ ए लिख दूं, मैं यहाँ पर सिर्फ ए लिखूं, या एज अकाउंट लिखूं? मैं अकाउंट वर्ड लगाऊं, मैं यहाँ पर ए लिखूं या एज अकाउंट लिखूं? ऐसा लिखूं? मुझे ये बताओ क्या मैं ऐसा लिखूं? मुझे आप ये बताएंगे क्या मैं इसको ऐसा लिखूं, एज अकाउंट लिखूं? तो अगर आपने फर्स्ट क्लास देखी है तो आप कहेंगे कि नहीं अकाउंट नहीं लिखना है, अकाउंट नहीं लिखना है। पर्सनल अकाउंट के बाद किसी भी पर्सन का अगर अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट के बाद हम अकाउंट वर्ड नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे टू ए, अकाउंट वर्ड नहीं लगाएंगे। पर्सनल अकाउंट के बाद अकाउंट वर्ड नहीं लगाया जाता है। ठीक है तो एंट्री क्या बनी? परचेसेस अकाउंट डेबिट टू ए। ठीक है परचेसेस अकाउंट डेबिट टू ए कितने से? 5,000 रुपीज से, 5,000 रुपीज से। ओके मैंने नरेशन लिखा गुड्स परचेज गुड्स, परचेज गुड्स फ्रॉम ए
रुपी 5000, ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम ए रुपी 5000, ठीक है भाई। चलो अब मैं इसको थोड़ा स्पेस की वजह से थोड़ा ऊपर लिखते हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए, ठीक है। नरेशन लिख दिया, गुड्स परचेज फ्रॉम ए रुपी 5000, ठीक है। ये एंट्री होती है कंप्लीट, ये एंट्री होती है, ये एंट्री होती है कंप्लीट, ये एंट्री होती है कंप्लीट। अच्छा, फिर मैंने कहा कि बिजनेस, अब ध्यान से सुनना, अब जो मैं एंट्री बोल रहा हूं वो आप ध्यान से सुनेंगे। अब जो मैं एंट्री बोलने जा रहा हूं वो आप ध्यान से सुनेंगे। एंट्री ये है कि बिजनेस ने 20,000 रुपए का किसी एक्स से, जब एक्स नहीं, एक्स नहीं, एक्स नहीं, एक्स नहीं, ध्यान भटक जाएगा, एक्स बिल्कुल नहीं, सुनो। बिजनेस ने 20,000 रुपए का, बिजनेस ने 20,000 रुपए का नगद सामान खरीदा किसी जेड से। ट्रांजेक्शन क्या है? बिजनेस ने 20,000 रुपए का नगद किसी जेड से सामान खरीदा है, ठीक है। गुड्स परचेज फ्रॉम जेड फॉर कैश रुपी 20,000। अब मुझे पहले ये बताएंगे कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर, ये ट्रांजैक्शन जो है ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ये बताओ पहले। ये कैश ट्रांजैक्शन होगी या कैश ट्रांजैक्शन होगी, इसको क्या माने, कैश या क्रेडिट? तो आप कहेंगे कि ये कैश ट्रांजैक्शन है, क्योंकि ट्रांजैक्शन में साफ साफ बोला जा रहा है फॉर कैश। अगर फॉर कैश अगर दिया दिया रहेगा तो उसको आपको कैश ट्रांजैक्शन ही मानना है। और सेल कैश परचेज की कैश ट्रांजैक्शन, कैश परचेज की ट्रांजैक्शन हम कर चुके हैं, ये तो सेम एंट्री सेम यही रहेगी। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंट्री सेम यही रहेगी। लेकिन इस ट्रांजैक्शन को कराने का उद्देश्य मेरा यही है कि अगर तो यहाँ पर पार्टी का नाम था तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, यहाँ पर पार्टी का नाम था गुड्स परचेज फ्रॉम ए रुपी 5000, यहाँ पर पार्टी का नाम है तो हमने इसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन माना। लेकिन पार्टी का नाम तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर भी है, गुड्स परचेज फ्रॉम जेड फॉर कैश रुपी 20,000, पार्टी का नाम यहाँ भी दिया गया है। लेकिन यहाँ पर कैश भी मेंशन किया गया है, तो जब कैश मेंशन किया गया हो तो आपको उस ट्रांजैक्शन को कैश मानते हुए ही रिकॉर्डिंग करना है, उसकी एंट्री कैश ट्रांजैक्शन मानते हुए ही करना है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री सेम ऐसी ही होगी, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट मैं ये नहीं करा रहा हूं, चलो मैं करा रहा हूं। परचेसेस, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना है? 20,000, 20,000 इधर भी आएगा 20,000, ठीक है। ये हो गया 20,000। अच्छा, नरेशन ध्यान देंगे, नरेशन है गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम जेड, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम जेड फॉर कैश रुपी 20,000। तो ट्रांजेक्शन क्या है? ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम जेड फॉर कैश रुपी 20,000, ठीक है। तो यहाँ पर पार्टी का नाम दिया हुआ है, पार्टी का नेम यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई जेड से सामान खरीदा है, पार्टी का नाम यहाँ पर दिया हुआ है कि जेड से सामान खरीदा है। लेकिन यहाँ पर कैश भी तो मेंशन है, यहाँ अगर कैश भी मेंशन हो, अगर कैश भी मेंशन हो तो उसको कैश ट्रांजेक्शन ही मानेंगे, ठीक है। तो ये एंट्री पूरी होती है। हम बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हमने बिजनेस स्टार्ट की एंट्री देखी, कैश परचेज की, क्रेडिट परचेज की, कैश परचेज की जिसमें पार्टी का नेम भी दिया गया है। अगर सिर्फ पार्टी का नेम दिया गया है, कैश नहीं लिखा हुआ, अगर कैश मेंशन नहीं है तो उसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानेंगे। मतलब अगर पार्टी का नेम गिवन है तो आप मानेंगे उसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन। लेकिन कैश भी दिया हुआ है, पार्टी का नाम भी दिया हुआ है तो उसको कैश ट्रांजेक्शन नहीं मानेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर डेट डालो, ये भाई 8, ये 8 मार्च है, या 12 मार्च मान लो, ये 15 मार्च मान लो, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि बिजनेस ने 2,000 रुपए रेंट पे किया, बिजनेस ने 2,000 रुपए रेंट पे किया। तो अकाउंट्स कौन से हैं इसमें? रेंट पे किया है, बिजनेस ने रेंट पे किया है तो एक नॉमिनल अकाउंट, बिजनेस ने रेंट पे किया एक नॉमिनल अकाउंट है और एक आपका रियल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट है और रियल अकाउंट है। रेंट नॉमिनल अकाउंट है,
और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है एक्सपेंस को डेबिट करना है, तो रेंट को मैं डेबिट कर दूंगा, तो मैंने रेंट को मैं डेबिट कर दूंगा। कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल कहता है, रियल अकाउंट का रूल कहता है कि जो जाएगा उसको क्रेडिट किया जाएगा, क्रेडिट वाज गोज आउट, जो जाएगा वो क्रेडिट होगा। तो क्या बिजनेस से कैश जा रहा है, बिजनेस से कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। और बिजनेस के लिए रेंट एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है, तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना, यहाँ पर आएगा 2000, 2000 रुपए, यहाँ भी आ गया 2000। ठीक है, यहाँ भी आ गया 2000 रुपए। ठीक, पेड रेंट रुपी 2000। ठीक है, रेंट पे किया है 2000 रुपए, रेंट पे किया है 2000 रुपए। मान लो ये क्वेश्चन इतना ही है। ठीक है, इसमें ये 5 एंट्री है, इसमें ये 5 ट्रांजेक्शन थी, इसमें ये 5 ट्रांजेक्शन थी। अच्छा, इसमें एक बात और, मैं ये हमारी ये जो ट्रांजेक्शन है पेड रेंट रुपी 2000, मुझे बताओ अगर रेंट की जगह एक्सपेंस होता, रेंट की जगह अगर सैलरी पे किया होता बिजनेस, तो उसकी एंट्री क्या होती। अगर बिजनेस वेजेस पे किया होता या बिजनेस कोई भी ट्रेड एक्सपेंस पे किया होता, तो उसकी एंट्री क्या होती, उसकी एंट्री क्या बदल जाती। भाई बिजनेस के लिए तो रेंट भी एक्सपेंस है, बिजनेस के लिए वेजेस भी एक्सपेंस है, बिजनेस के लिए सैलरी भी एक्सपेंस है, बिजनेस के लिए ट्रेड एक्सपेंस भी एक्सपेंस है। तो एंट्री सेम रहेगी भाई, एक्सपेंस की एंट्री तो सेम रहेगी। क्या, अगर रेंट है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अगर यहाँ पर वेजेस है तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर सैलरी पे किया है बिजनेस, अगर बिजनेस में सैलरी पे किया है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आ जाएगा। अब मैं सारे एक्सपेंसेस की अलग अलग एंट्री तो नहीं कराऊंगा। ठीक है, इसी एक एंट्री से समझ जाएंगे। अगर वेजेस पे किया जाए, सैलरी पे किया जाए, ट्रेड एक्सपेंसेस पे किया जाए, सारे के सारे आप ट्रांजेक्शन सेम रहेगी। ठीक है, और ये रटना क्यों है भाई, जैसे रेंट नॉमिनल अकाउंट है, ठीक वैसे ही सैलरी भी नॉमिनल अकाउंट है, वेजेस भी नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, एक्सपेंस को डेबिट करना है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। तो सैलरी को, वेजेस को हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम डेबिट कर देंगे। अच्छा, इसके बाद हम इसको ओनली टोटल कर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, हाँ इसको हम टोटल करेंगे। ठीक है, इसको हम टोटल करेंगे, इसको हम भाई टोटल कर देंगे। इसको हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे यहाँ पर। टोटल बताएंगे कितना हुआ, टोटल बताएंगे कितना हुआ। ये टोटल हुआ 87,000। ये कितना है, ये 87,000 है। कितना है भाई, ये हो गया 87,000। ठीक है, ये टोटल आया 87,000। तो ये हमने एक क्वेश्चन किया, जल्दी से इसको देखेंगे, इसके बाद हम एक एक क्वेश्चन और करेंगे। एक क्वेश्चन हम अभी और करने वाले हैं। चलिए, और करेंगे। मैंने कहा मैंने कहा कि मैंने कहा कि 5 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया गया। फटाफट एंट्री बताएंगे। 5 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया गया, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपी 5 लाख। एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, है ना। एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट
डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितना 5 लाख, 5 लाख, ओके 5 लाख, ठीक। नरेशन, बिजनेस स्टार्टेड with cash rupee, business started cash with rupee 5 lakh, ठीक है। अरे ये तो सिंपल है ना एंट्री आपके लिए। ये हमने की बिजनेस स्टार्ट की एंट्री। फिर मैंने कहा कि बिजनेस ने 10,000 रुपए का नगद सामान बेचा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपी 10,000। इसमें कौन से दो अकाउंट्स है, एक नॉमिनल अकाउंट है, एक रियल अकाउंट है। सेल्स नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल ये कहता है कि इनकम को क्रेडिट करना है, तो सेल्स को मैं क्रेडिट कर दूंगा, सेल्स मेरी इनकम है, मैं क्रेडिट कर दूंगा। कैश रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल कहता है जो आएगा उसको डेबिट, जो आएगा उसको डेबिट। तो क्या कैश आ रहा है बिजनेस के पास, बिजनेस में कैश आ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है, और सेल्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट है जो कि इनकम है, उसको मैं क्रेडिट कर दूंगा। तो मेरी एंट्री क्या बनेगी, मेरी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट, मेरी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। परचेज में इसकी उल्टी थी, है ना, कैश अकाउंट हम क्रेडिट कर रहे थे क्योंकि वहां पर पैसा जा रहा था बिजनेस में से, और बिजनेस में से कैश जा रहा था, इसलिए हम क्रेडिट कर रहे थे। लेकिन सेल्स के केस में बिजनेस में पैसा आ रहा है, बिजनेस के पास पैसा आ रहा है, तो हम यहाँ पर कैश को डेबिट कर रहे हैं। रियल अकाउंट का रूल ये कहता है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा वो डेबिट, तो कैश आ रहा है बिजनेस में तो हमने डेबिट कर दिया। ठीक है, कितना 10,000 रुपीज, कितना 10,000 रुपीज, ठीक है 10,000 रुपीज। नरेशन लिखेंगे गुड्स सोल्ड फॉर कैश रुपी 10,000, ठीक है। फिर मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने कहा कि 3,000 रुपए का बिजनेस ने उधार सामान बेचा है किसी वाई को, 3,000 रुपए का वाई को उधार सामान बेचा है बिजनेस ने, सोल्ड गुड्स टू वाई रुपी 3,000, 3,000 रुपए का बेचा है, सोल्ड गुड्स टू वाई रुपी 3,000, ठीक है। तो वाई को सेल किया है, तो एंट्री क्या होगी, भाई सेल को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, सेल को क्रेडिट करेंगे, वो सेल को क्रेडिट कर दिया, सेल को जो है मैंने क्रेडिट कर दिया। डेबिट क्या करूं, डेबिट बताएंगे भाई, वाई को बेचा है, एक पर्सनल अकाउंट एक रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट हमारा एक पर्सनल अकाउंट है, एक नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट को हमने रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है इनकम को क्रेडिट करना है, तो सेल इनकम ही है, सेल इनकम है ना, तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। अब जो इसमें पर्सनल अकाउंट है वाई पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है रिसीवर को डेबिट करना है, गिवर को क्रेडिट करना है। तो वाई रिसीवर है कि गिवर है, वाई कौन है, बिजनेस ने वाई को सामान बेचा है, तो वाई कौन होगा, वाई रिसीवर होगा, तो वाई को डेबिट कर दिया जाएगा, वाई को डेबिट करेंगे। ये बताओ वाई के आगे अकाउंट लिखूं, वाई के आगे अकाउंट लिखूं, नहीं लिखा जाएगा, पर्सनल अकाउंट के बाद अकाउंट वर्ड नहीं लिखा जाता है। बेसिकली अगर किसी पर्सन का नाम है, तो उसके आगे आप अकाउंट नहीं लिखोगे, पर्सन के नाम के आगे, जैसे विनोद अकाउंट हो गया, श्याम अकाउंट हो गया, है ना, सचिव जी अकाउंट हो गया, लिखा जाएगा, है ना, नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। जो विनोद है, श्याम अकाउंट, राम अकाउंट, इनके आगे आप नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो वाई डेबिट
ठीक है। वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना है 3000, 3000 रुपए का सामान बेचा है। कितने का 3000 रुपए का सामान बेचा है। मैं थोड़ा स्पेस की कद्र करते हुए टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। नरेशन लिख दिया मैंने, सोल्ड गुड्स टू, सोल्ड गुड्स टू वाई रुपी, सोल्ड गुड्स टू वाई रुपी 3000, ठीक है। 3000 रुपए का सामान वाई को भेजा गया, ठीक है। ये मेरी हुई एंट्री कंप्लीट। ये जो मैं बॉर्डर लाइन कर रहा हूं आपको, ये मैं स्पेस की वजह से थोड़ा सा पास कर दे रहा हूं, आपको थोड़ा दूर करना है ऐसे। अच्छा, अगली एंट्री मैंने कही कि बिजनेस ने, अगली एंट्री मैंने कही कि बिजनेस ने किसी पी को, बिजनेस ने 45,000 रुपए का किसी पी को नगद सामान बेचा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बिजनेस ने किसी पी को 45,000 रुपए का नगद सामान बेचा है, कोई व्यक्ति है पी। सोल्ड गुड्स टू पी फॉर कैश रुपी 45,000, सोल्ड गुड्स टू, सोल्ड गुड्स टू पी फॉर कैश रुपी 45,000। तो इसमें 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 एक रियल अकाउंट है और इसमें एक नॉमिनल अकाउंट है। इस बार इसमें पर्सनल अकाउंट क्यों नहीं है? भाई पी को सामान बेचा है तो पर्सनल अकाउंट होना चाहिए। तो पिछले क्वेश्चन में भी मैंने सेम ट्रांजेक्शन किया कराई, लेकिन वो परचेज की थी। अगर आपको ट्रांजेक्शन के अंदर पार्टी का नेम और कैश दोनों मेंशन हो तो आप प्राथमिकता कैश को दोगे, आप कैश ट्रांजेक्शन मानते हुए एंट्री को पास करोगे, ठीक है। ये कैश ट्रांजेक्शन हुई तो इस ट्रांजेक्शन के अंदर एक रियल अकाउंट है, एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। तो जब ये कैश ट्रांजेक्शन है, जब ये कैश ट्रांजेक्शन है तो मैं एंट्री क्या रिकॉर्ड करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस में कैश आ गया होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 45,000, कितना 45,000, 45,000, ओके। नरेशन मैंने लिखा सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स टू पी फॉर कैश रुपी, फॉर कैश रुपी 45,000, ठीक है भाई 45,000। अच्छा, मैं एक ट्रांजेक्शन आपको और कराना चाह रहा हूँ, एक ट्रांजेक्शन मैं आपको और कराना चाह रहा हूँ। वो ट्रांजेक्शन है, वो ट्रांजेक्शन है कि जैसे बिजनेस ने वाई को ये सामान बेचा था उधार, अब वाई से 2,000 रुपए मिल गए, वाई ने 2,000 रुपए दे दिए, कैश बिजनेस में आ गया होगा। और कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट कहता है जो आता है उसको हम डेबिट करते हैं। तो बिजनेस में कैश आ गया तो उसको डेबिट कर देंगे, ठीक है, उसको डेबिट कर देंगे। तो मैंने कर दिया कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, अब बताओ मैं क्या लिखूं, कहां से आया है, वाई से आया है ना, वाई पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट कहता है रिसीवर को डेबिट कर दो, गिवर को क्रेडिट कर दो। तो वाई रिसीवर है कि गिवर है? वाई कौन है यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन में, वाई कौन है? तो आप कहेंगे कि वाई गिवर है। भाई गिवर, वाई पैसा दे रहा है ना बिजनेस को, वाई को मैं क्रेडिट कर दूंगा। एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू वाई, कैश अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, अकाउंट सिर्फ वाई, कैश अकाउंट डेबिट टू वाई। अमाउंट में लिख दूंगा 2,000, अमाउंट मैंने लिख दिया 2,000, ठीक है। अब सिंपल इसका टोटल करेंगे,
मुझे टोटल बताएंगे। ये जो मैं यहाँ पर डिजाइन बना रहा हूँ, तब तक आपको टोटल कर लेना है। ये जो डिजाइन मैंने बनाई है ना, इतनी देर में आपको टोटल करना है, कितना टोटल हो गया। आपको ये नहीं देखना कि ये क्या डिजाइन बनाई जा रही है, आपको इतनी देर में टोटल कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नरेशन लिख देता हूँ। रिसीव्ड कैश फ्रॉम वाई रुपी 2000, ठीक है। कैश रिसीव्ड हो गया 2000 रुपए। टोटल बताएंगे, टोटल कितना हुआ, टोटल कितना हुआ। टोटल होगा 5, ये हुआ आपका 5 लाख, 5 लाख, 5,60,000, हाँ 5,60,000, 560। कितना हुआ, 5,60,000, 550, 5,60,000, ठीक है। 5,60,000, 5,60,000, 5,60,000, ये इसका टोटल हो जाएगा। ये भाई इसका क्या होगा, ये इसका टोटल होगा। स्पेस नहीं है, आपको टोटल लिखना है, ठीक है। टोटल है 5,60,000, ठीक है। कितना है, 5,60,000, ठीक, 5,60,000। तो आज के लिए इतना ही। हम बाकी इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं आपको। अभी हमने सिर्फ शुरुआत की है, अभी ये कुछ नहीं है, अभी ये बहुत ही ज्यादा सिंपल एंट्री थी। ये बस अगर आपने पहली बार की है तो आपके लिए इसमें कुछ बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ये बहुत, इस चैप्टर की ये बहुत सिंपल एंट्री है, बहुत बेसिक एंट्री है। इसमें डिस्काउंट की एंट्री है, इसके अंदर अभी आपको बैंक की एंट्री देखना है, डिस्काउंट की एंट्री देखना है, इसके अंदर अभी आपको ओपनिंग एंट्री की देखना है, क्लोजिंग एंट्री की देखना है। बहुत सारी एंट्रीज आपको अभी इसमें देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगली